क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ ह्रीम, क्लीम, श्रीम, ऐम या गम जैसे एक अक्षर वाले मंत्रों को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्या वास्तव में इन ध्वनियों में कोई रहस्य छिपा है? क्या बीज मंत्र केवल आस्था का विषय है या इनके पीछे प्राचीन भारतीय दर्शन की कहीं गहरी भी समझ है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीज मंत्र क्या होते हैं, वेद और तंत्र में इनका क्या अंतर है, ये कैसे कार्य करते हैं, क्या बिना गुरु के इनका जप करना उचित है और कौन से बीज मंत्र किस देवी देवता से जुड़े माने जाते हैं। बीज का अर्थ है बीज या मूल कारण। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार बीज मंत्र में किसी देवता या शक्ति का संक्षिप्त ध्वनि रूप माना जाता है। संस्कृत में इन्हें बीजाक्षर भी कहा जाता है। इनका उद्देश्य लंबे मंत्रों का स्थान लेना नहीं, बल्कि किसी विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति का संकेत देना है। वैदिक परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है ओम, जिसे प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। उपनिषदों में ओम को ब्रह्म का प्रतीक कहा गया है। वेदों में अधिकतर मंत्र पूर्ण वाक्यों के रूप में है, जिनका उपयोग यज्ञ, प्रार्थना और स्तुति में किया जाता है। आज जिन बीज मंत्रों में जैसे ह्रीम, श्रीम, क्लीम की चर्चा होती है, वे मुख्यतः बाद की तांत्रिक और आगमिक परंपराओं में अधिक विकसित रूप से मिलते हैं। तंत्र मानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि और शक्ति का रूप है। प्रत्येक देवी देवता एक बीज मंत्र है, जैसे गम गणपति, ऐम सरस्वती, श्रीम लक्ष्मी, ह्रीम महामाया, क्लीम काम बीज जिसे आकर्षण और प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, दुम दुर्गा, क्रीम काली। ध्यान रहे कि अलग अलग तांत्रिक परंपराओं में इनकी व्याख्या और प्रयोग अलग अलग हो सकते हैं। परंपरागत मान्यता के अनुसार जब साधक एक ही ध्वनि का बार बार जप करता है, तब मन शांत होता है, श्वास लयबद्ध होती है, ध्यान गहरा होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। तांत्रिक मत के अनुसार प्रत्येक बीज मंत्र विशेष प्रकार की सूक्ष्म शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह कहना उचित नहीं कि किसी विशेष बीज मंत्र की अलौकिक शक्ति सिद्ध हो चुकी। हालांकि ध्यान, मंत्र जप और नियंत्रित श्वास के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पर कुछ शोध उपलब्ध है। भारतीय परंपरा में सामान्यतः ओम जैसे सार्वभौमिक मंत्र का जप सभी कर सकते हैं, लेकिन विशेष तांत्रिक बीज मंत्रों की साधना, अनुष्ठान या पुरस्चरण के लिए परंपरागत रूप से योग्य गुरु से दीक्षा लेने की सलाह दी जाती है। यह परंपरा इसलिए विकसित हुई ताकि साधना उचित विधि और अनुशासन के साथ की जाए। बीज मंत्र भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। वैदिक दृष्टि से इन्हें पवित्र ध्वनि और मंत्र शक्ति के व्यापक संदर्भ में देखते हैं, जबकि तांत्रिक परंपरा इन्हें विशिष्ट देव शक्तियों के सूक्ष्म स्वरूप के रूप में मानती है। चाहे कोई इन्हें आध्यात्मिक साधना के रूप में अपनाए या केवल सांस्कृतिक दृष्टि से समझे, इनका अध्ययन भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई को समझने का एक रोचक माध्यम है।